धनतेरस का त्योहार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस बार 10 नवंबर 2023 को ये त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन लोग नए बर्तन और आभूषण खरीदते हैं और घर के द्वार पर दीपक जलाते हैं। तो चलिए जानते हैं धनतेरस की पौराणिक कथाएं। कार्तिक कृष्ण पहली कथा। एक बार हेम नाम का राजा था और उनका एक पुत्र था। जब बालक की कुंडली बनी तो ज्योतिषियों ने कहा कि बालक विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन बाद उसकी मौत हो जाएगी। राजा इस बात को जानकर बहुत खुशी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ कोई लड़की उसे ना दिखे। लेकिन एक बार एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरी को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर दिया। विवाह के बाद ठीक वैसा ही हुआ और 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुँचे। जब यमदूत उसको ले जा रहे थे तो उसकी पत्नी ने काफ़ी विलाप किया, लेकिन यमदूत को अपना काम तो करना ही था। नवविवाहित के विलाप को सुनकर यमदूतों ने यमराज से विनती की है, यमराज क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य उसका अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। यमदेवता बोले, दूत अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है उसका अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यही कारण है कि लोग इस दिन पर घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। दूसरी पौराणिक कथा। एक बार लक्ष्मी माँ भगवान विष्णु के साथ विचरण कर रही थी। एक जगह पर भगवान ने लक्ष्मी माँ को कहा कि आप यहीं रुके और जब तक मैं वापस ना आऊँ आप ही यहीं रहना। महालक्ष्मी का मन व्याकुल हो गया और वो भी विष्णु जी के पीछे दक्षिण दिशा की तरफ जाने लगी। आगे जाकर सरसों के खेत आए। खेतों में लहलहाती सरसों बहुत ही सुंदर लग रही थी। लक्ष्मी माँ ने एक फूल तोड़ा और श्रृंगार किया। आगे जाकर गन्ने के खेत आए तो उन्होंने गन्ने के रसीले मीठे रस का आनंद लिया। तभी भगवान विष्णु वहां आ गए और महालक्ष्मी से नाराज हो गए। विष्णु ने कहा कि उन्होंने किसान के खेत में चोरी की है और जब उन्हें 12 साल तक किसान की सेवा करनी होगी। तब महालक्ष्मी गरीब किसान के घर पहुंची और वहां रहने लगी। एक दिन किसान की पत्नी को महालक्ष्मी ने उनकी प्रतिमा का पूजन करके कहा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। वैसा करते ही उनके घर में धन धान्य भरने लगे और जीवन बहुत खुशी हो गया। 12 साल बीत गए। भगवान विष्णु महालक्ष्मी को वापस लेने आए तो किसान ने उसको ले जाने से मना कर दिया। तब भगवान ने कहा कि लक्ष्मी जी कहीं नहीं ज़्यादा रुकती है, ये तो श्राप है, कारण वो 12 साल यहीं थी। लेकिन किसान कहने लगा कि मैं नहीं चाहता कि महालक्ष्मी वापस जाए। ये सुनकर महालक्ष्मी ने कहा कि अगर आप मुझे रोकना चाहते हो तो तेरस के दिन घर को स्वच्छ बनाकर रात में घी का दीपक जलाकर रखना। शाम को पूजा करके एक तांबे के कलश में सिक्के भरकर रखना, तो मैं उस कलश में निवास करूंगी। इस वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी।